शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की और उस मुगविया बच्ची के बयान के हवाले से बात करूंगा जो मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही हैं बातें। बच्ची को जब उसके घर से अगवा किया गया तो बच्ची को कहा गया कि तुम अपना टैबलेट साथ लेके आना, और फिर बच्ची के मुताबिक मैं टैबलेट लेके आई और फिर उसके बाद ज़हीर में ने हाथों में लेकर ही उसको स्विच ऑफ कर दिया। फिर बच्ची ने ये भी कहा कि जी, इन्होंने धोखा दे के मुझे बुलाया, मेरा कोई मकसद नहीं था उनके साथ जाने का, लेकिन इन्होंने धोखा दे दिया मुझे। फिर उसके बाद जब लाहौर गए तो एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया। और उसके बाद फिर मुझे मारा पीटा जाता रहा। ये बच्ची अपने बयान में बता रही है कि वालिदैन के खिलाफ भड़काया जाता रहा, कहा जाता रहा कि जी तुम्हारे वालिद ने किसी बंदे को हायर किया है तुम्हें मारने के लिए। और मारने वालों में नूर बीबी भी शामिल थी, तशद्दुद करने वालों में, ताकि नूर बीबी इंस्ट्रक्शन देने वालों में शामिल थी। उन्होंने कहा कि जी, जब मैंने उसको ज़हीर को कहा कि जी ये जगह बहुत छोटी है, फिर वो हवेली लखा लेकर गए। यहाँ पे याद है हमने कि जी पुलिस ने छापा मारा तो वहां से कमरे से ड्रग्स वगैरह भी बरामद हुई थी। कहते जी हवेली लखा फिर ले गए, लेकिन वो इतना बदबूदार और इंतहाई ऐसा इलाका था कि जिसमें रिहाइश नहीं रखी जा सकती, नॉन लिवेबल प्लेस थी वो, लेकिन वहां पे उसको रखा गया। फिर वहां पे जो कुछ होता रहा, कहती है कि जी मुझे मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ पिलाई जाती थी, मुख्तलिफ किस्म के टीके लगाए जाते थे। फिर जब कोई इंटरव्यू के लिए आता तो उस वक्त फिर मुझे होश नहीं होता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर मुझे मेरे मुंह में अल्फाज डाले जाते थे कि तुमने सिर्फ ये कहना है। ये वो बातें हैं उस बच्चे के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स जो चल रही हैं, और वो मुसलसल इसी वजह से ये बातें आ रही हैं कि बच्ची ने अपने वाले से बातें की हैं ये। और ये वो बातें हैं कि जो ज़हीर गैंग के लिए फंदा बनती जा रही हैं। बच्ची के ये अपने अल्फाज हैं, और बच्ची ने जब अदालत में आके ये बातें कहनी है, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो बच्ची ने अदालत में आके ये बातें कहनी है। वो ज़हीर गैंग जो समझता था कि बच्ची उनके कंट्रोल में है, उन्होंने सेक्शन 164 की दरख्वास्त वापस लेके बता दिया है कि बच्ची के बयान से वो कितना डरते हैं। उम्मीद है कि ये बच्ची जब अदालत आएगी तो फिर जज साहब छुट्टी पे नहीं होंगे। फिर जज साहब अपने कमरे में तशरीफ फरमा होंगे, समाअत को सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे इस दरिंदे को कौन सी जेल भेजना है। मैंने तो पहले की वीडियोज में भी कहा था कि जेल के बजाय चिड़ियाघर में 3 दिन के भूखे शेर के आगे रख कर वीडियो बनाई जाए। आगे ये जज साहब की मर्जी है कि वो ये फैसला करते हैं या लांडी या कुरंगी जेल भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।